इस वीडियो में हम तुम्हारे जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का, जो स्क्वायर एंड ए क्यूब, उसी का पहला फिगर इट आउट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो ऑप्शन है 2032, 2048, 1027, 1089। तो इसका सही आंसर होगा which numbers are not perfect square, not perfect square। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। क्यों ये तीन ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका तुम सॉल्यूशन देखो। तो हमें पता है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड विथ, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसका आखिरी डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या क्या होगा। 0 हो सकता है, 0, 1, 4, उसके बाद 5, 6 और 9, ये 6 डिजिट होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उनका आखिरी जो डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 और 9 हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 2032, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये तो नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर का। 8, इसका देखो 8 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका देखो 7 है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 नंबर का है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट जो है 9 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2032। ओके, और क्या क्या है, 2048, 1027, 2048, 1027 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न क्या है, ये है नंबर 2, व्हिच वन एमोंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। इनका जो जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो किसकी स्क्वायर में आखिरी डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है। तो पहले 64, 108, 292, 36 ये सब लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है 64, 108, 64, उसके बाद 108, उसके बाद 292, उसके बाद है 36। तो हमें इन सब के स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट उसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें चेक करना है लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट, इन सब स्क्वायर की लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये देखो। तो तुम्हें पहले जिसका भी लास्ट डिजिट निकालना है उसी नंबर का, यहाँ पे नंबर है 64, इस 64 का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो जब तुम 4 का स्क्वायर निकालोगे, 4 का स्क्वायर है 16, ओके। 4 का स्क्वायर क्या है, 16। 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो है 6, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे नंबर है 108, इसका लास्ट डिजिट है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64, यानी कि लास्ट डिजिट होगा 4, ठीक है। तो 108 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। 292 लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो इसका भी लास्ट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर, 36 में 6 है लास्ट डिजिट, तो 6 का स्क्वायर निकालोगे तो होगा 36, इसका लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि इसमें भी लास्ट डिजिट 6 है, ठीक है। तो हमें पूछा गया था इन सब स्क्वायर में से किसका लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 4 सिर्फ 2 है, तो 108 स्क्वायर और 292 स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा
108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर हाफ लास्ट डिजिट 4। ओके, ये होगा हमारा आंसर। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे 126 की स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन 5 ऑप्शन है, तो 5 में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 125 का स्क्वायर हमें दिया है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमें दिया है 125 का स्क्वायर, जो कि हमें दिया है क्या, हमें यहाँ पे दिया है 15625 15625 और हमें निकालना है 126 का स्क्वायर। तो ये हम कैसे निकालेंगे इसका देखो। तो पहले हम 126 को लिख सकते हैं 125 + 1। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लिए 126 को क्या लिख सकते हैं 125 + 1 और इसका स्क्वायर हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो इस नंबर को हम a लिखेंगे। तो यहाँ पे 125 को हम a लेते हैं, a = 125 और b = लेते हैं 1। ठीक है, तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + 2ab + b²। ओके, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 125 का स्क्वायर + 2ab यानी कि 2 × 125 × b होता है 1। ओके, + b² यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 125 का स्क्वायर प्लस, अब 2 × 125 होता है 250, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। ओके, + 1 का स्क्वायर होता है 1। तो अब ये आ गया क्या 125 का स्क्वायर प्लस, अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 251। तो अब तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 IB। ओके, 156 + 156 + 251। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125 का स्क्वायर हमें दिया गया है 15625 + 251। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है फाइंड दी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है IB। ओके, अब 4 देखेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 m²। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो नंबर 4, तो हमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ हुज एरिया इज 441 m²। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर = कितना 441 m²। हमें निकालना है क्या लेंथ, उस स्क्वायर का लेंथ। ओके, लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया = क्या होता है लेंथ × लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। ओके, तो लेंथ का फार्मूला क्या होगा, लेंथ का फार्मूला हो जाएगा एरिया का स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पे एरिया हमें दिया गया है 441, तो लेंथ = हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ओके, तो एरिया हमारा दिया गया है कितना 441 m², तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो तुम्हें पता है 441 ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 441 का स्क्वायर रूट होगा 21 और m² का स्क्वायर रूट होगा मीटर। तो लेंथ क्या आया 21 मीटर। अतएव हम लिखेंगे लेंथ
ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर। ये हमारा आंसर। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। फिर से देखो, फाइंड दी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। यानी कि ये पूछा गया है कि 4, 9, 10 से डिविजिबल कौन सा स्क्वायर नंबर है स्मॉलेस्ट। ठीक है, कौन सा स्क्वायर नंबर 4, 9 और 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है जो कि 4, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया है जो कि 4, 5 और 4, 9 और 10 से डिविजिबल है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो जब स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम ऑफ निकालेंगे किसका, 4, 9 और 10 का। ठीक है, ये हम निकालेंगे, तो इसी में निकाल लो। तो यहाँ पे 4, 9, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये 4 और 10 ये दोनों 2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 लिखेंगे, 10 डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन निकला 295। ओके, तो ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, 2 × 9 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 होता है 4, 4 × 5 होता है 20, 20 × 9 होता है कितना, 180। तो एलसीएम निकाल कर आया क्या, 180। पर ये जो 180 है, ठीक है, ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें पूछा गया था स्क्वायर नंबर क्या है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो 180 है ना, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, इसमें हमने निकाला गया था 2 × 2 × 9 × 5। तो 180 इक्वल टू लिखेंगे 2 × 2 × 9 × 5। अब देखो यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 × 2 प्राइम नंबर है, पर 9 कंपोजिट नंबर है। 9 को प्राइम नंबर करेंगे तो 3 × 3 आएगा। ठीक है, और 5 को हम 5 लिखेंगे। तो अब देखो जो स्क्वायर नंबर होता है ना, उसका सारे जो प्राइम फैक्टर है वो इवन टाइम होता है। यहाँ पे 2 एक प्राइम फैक्टर है जो कि 2 बार है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, ये भी 2 बार है, पर 5 जो है ये सिर्फ 1 बार है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर नंबर जो लोएस्ट, सो दी, हमें पूछा गया था लोएस्ट स्क्वायर नंबर, ओके, डिविजिबल बाई ईच ऑफ 4, 9, 10 इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो हमारा पहले 180 था जो एलसीएम निकाले थे 180। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने जब फैक्टराइज किया, 2 टाइम्स था, 3 2 टाइम्स था, पर 5 एक टाइम था। तो अगर 5 को हम एक और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि पूरा नंबर जो है स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो इसमें हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 × 5। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 × 5 होता है 90, तो 180 × 5 होता है 900। तो ये होगा हमारा आंसर जो कि एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 9408 में कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये जो 9408 है इसमें कौन सा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे
ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे देखो। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये है नंबर 6। तो हमें जो नंबर दिया गया था वो है 9408। तो पहले क्या करेंगे, 9408 को हम फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 × 4 8 1 4 2 × 7 14 2 × 0 0 2 × 4 8। ओके, फिर से 2 डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 4 7 2 × 3 6 1 1 रिमाइंडर है 1 0 10 2 × 5 10 फिर 4 2 × 2 4। फिर से 2 डिवाइड होगा। ठीक है, 2 × 1 2 2 × 1 2 1 रिमाइंडर 1 5 15 2 × 7 14 फिर 1 रिमाइंडर 1 2 2 × 6। ओके, फिर से देखो इवन नंबर आया, फिर से 2 डिवाइड होगा, 2 × 5 10 रिमाइंडर होगा 1 1 और 7 17 2 × 8 16 फिर से रिमाइंडर 1 1 6 16 2 × 8 16। ओके, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 × 2 4 5 से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 1 8 18 2 × 9 18 2 × 4 8। ओके, फिर से देखो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 × 1 2 2 × 4 8 रिमाइंडर 1 1 4 14 2 × 7 14। ओके, 1 4 7। अब ये और नंबर है तो ये किस में डिवाइड होगा, देखो ये 3 में डिवाइड होगा क्योंकि 1 + 4 + 7 1 + 4 है 5 5 + 7 है 12। तो ये क्योंकि इसका सारे डिजिट का सम 12 है इसीलिए ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 12 2 रिमाइंडर है 7 27 3 × 9 27। ओके, अब 49 7 से डिवाइड होगा, है ना, तो 7 × 7 49। अब देखो सारे प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो जब हम 9408 को फैक्टराइज किया तो हम क्या पाया, देखो यहाँ पे 2 जो है 2 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार लिखेंगे। अब और क्या है, 3 एक बार है और 7 है 2 बार। ठीक है, तो ये पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका सारे जो प्राइम नंबर है वो इवन टाइम होता है। यहाँ पे देखो 2 2 बार है, फिर से 2 2 बार है, फिर से 2 2 बार है। ठीक है, तो 2 तो इवन टाइम है, लेकिन 3 जो है ये ऑड टाइम है, 3 सिर्फ एक बार है, और 7 जो है ये इवन टाइम है, 2 बार है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें पूछा गया था कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर हम यहाँ पे एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और 3 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ओके, सो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408। तो हम ये लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 must be multiplied is क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर 3 इज 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा गया था कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, किसका स्क्वायर रूट, हम प्रोडक्ट का यानी कि पहले था 9408, अब इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये प्रोडक्ट होगा 9408 × 3।
तो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट 9408 इंटू 3, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे देखो। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। 9408 इसका फैक्टराइज हमने किया था, ये ऊपर वाला। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 था 6 बार। अब देखो 3 पहले एक बार था। ठीक है, अब एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 बार, 3 इंटू 3। और ऊपर था 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमें पता है स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो पहले देखेंगे कि कौन सा नंबर कितने बार है। ठीक है, यहाँ पे 2, तो हम दो दो नंबर के ऊपर बार चिन्ह देंगे। ठीक है, तो दो दो नंबर के ऊपर, दो दो सेम नंबर के ऊपर, तो 2 2 टाइम्स है, फिर 2 2 टाइम्स है, फिर 2 2 टाइम्स है, अब 3 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अब जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 में से 1 आएगा। यहाँ पे 2 है, 2 बार, तो 1 बार आया। फिर से 2 एक बार, 2 बार है, 1 बार आएगा। फिर से 2 बार है, 1 बार आएगा। 3 2 बार है, 1 3 आएगा। 7 2 बार है, 1 7 आएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 है 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 है 24, 24 इंटू 7 है 198। 24 इंटू 7 कितना है, सॉरी 168, 168। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर आई, 16 एंड 17 का जो स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर के बीच कितना नंबर्स है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आई। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ओके, नंबर 7 का आई। तो नंबर 7 का आई है 16 और 17। हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर के बीच कितना नंबर्स है। तो पहले हम निकालेंगे 16 का स्क्वायर क्या है। 16 का स्क्वायर है 256। 17 का स्क्वायर क्या है, 17 का स्क्वायर है 289। तो हमें पूछा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ओके, लाई बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कैसे आएगा। पहले तो हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर, बड़ा नंबर 17 का स्क्वायर, माइनस करेंगे छोटा नंबर 16 का स्क्वायर। माइनस करने के बाद, ठीक है, माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से फिर एक माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो तुम, अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि 1 और 5 के बीच कितना नंबर है, तो तुम कैसे करोगे। 2 है, 3 है और 4 है, 2 3 4, 3 नंबर है। तो ये कैसे निकला, पहले बड़ा नंबर छोटा नंबर माइनस किया, 5 - 1 4, 4 में से फिर से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ओके, तो ऐसे ही इसमें पहले बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर फिर -1। तो बड़ा नंबर का स्क्वायर है 289, छोटा नंबर का स्क्वायर है 256 -1। अब देखो ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले करेंगे, तो माइनस कर दो। 9 - 6 होता है 3, 8 - 5 होता है 3, और 2 - 2 0, तो 33 होगा ना कि 33 - 1, 33 - 1 हो गया 32। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 32। देखेंगे डबल आई, डबल आई में हमें पूछा गया था 99 एंड 100। तो हम इधर लिखेंगे 99 और 100 इसका आंसर। ठीक है, तो पहले हम 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000। ठीक है,
और 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर है क्या, कितना, 899801। ओके, 9801, ये होगा 9801। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर का स्क्वायर, उसके बाद -1। अब ये हो गया 10,000 माइनस 9801 -1। अब ये हो गया, माइनस करेंगे तो ये होगा 9, फिर से 9 1, ओके 199, ठीक है। अब इसमें -1 करेंगे तो हो जाएगा 198। तो इसका आंसर है 198, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ओके, तो नीचे दिए गए जो पैटर्न है उसमें मिसिंग नंबर को फिल करना है। अब देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, ये है 3 स्क्वायर। फिर ये पैटर्न देखो तुम ध्यान से, इसका क्या होगा आंसर अब बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहला नंबर देखो, पहला पैटर्न देखो, फर्स्ट पैटर्न का जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है, 1 का स्क्वायर। सारे पैटर्न में ऊपर स्क्वायर है, देखो सारे पैटर्न में स्क्वायर है। ओके, अब सिर्फ नंबर को ध्यान देते हैं, ठीक है, जो बेस है उसको ध्यान देते हैं। 1, तो फर्स्ट पैटर्न में पहले 1 है, उसके बाद 2 है, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न में अब देखो, पहले 2 है, उसके बाद 3 है, थर्ड पैटर्न में 3 4, तब नेक्स्ट पैटर्न में 4 5, उसके बाद 9 10, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है, फर्स्ट और सेकंड नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड नंबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 होता है 6, ये होता है 3 इंटू 4 होता है 12, 4 इंटू 5 होता है 20। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90। ओके, 90 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये होगा थर्ड नंबर और लास्ट नंबर, देखो ये 2 है, ये 3 है, और ये 6 है, ये 7 है, अब ये 12 है, ये 13 है, तो ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 21, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 91। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना था कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 10 90। फिर देखो थर्ड नंबर और इक्वल टू के बाद का नंबर, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, थर्ड में एक ऐड करेंगे तो 4 नंबर आ जाएगा। 2 + 1 3, 6 + 1 7, 12 + 1 13, वैसे 20 + 1 21, 90 + 1 91। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसमें कितने छोटा छोटा स्क्वायर है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स। पहले ये देखो, एक जो यहाँ पे कितना ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ओके, तो इस रो में 9 स्क्वायर है, इस रो में भी 9 स्क्वायर है, ठीक है। तो वैसे सारे रो में 9 स्क्वायर है, तो वैसे कितना रो है, तो यहाँ पे वैसे ये पहला रो, एक नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर रो में 9 स्क्वायर है और वैसे 9 रोज है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होगा 81। ये जो बड़ा वाला स्क्वायर 81 है, ऐसा स्क्वायर कितना है 81 स्क्वायर है। और फिर से देखो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसके अंदर भी छोटा छोटा स्क्वायर है, ये वाला, तो इसके अंदर देखो एक स्क्वायर में 25 स्क्वायर है, छोटा छोटा।
इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, तो हमारा ये जो पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये तो बड़ा वाला स्क्वायर है 9 × 9 81, उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, नंबर 9 टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स विल बी इक्वल टू 81। ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो 81 है, क्योंकि हर रो में 9 स्क्वायर है, तो ऐसे 9 रो है तो 81 हो गया। और ईच स्क्वायर में, ईच बड़ा वाला स्क्वायर में 25 छोटा छोटा स्क्वायर है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर हो गया 81 × 25। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम 81 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 81 × 25 हो गया 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। अब हमें पूछा गया है इस जो प्रोडक्ट है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लिखेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम, ओके, फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो हमें पता है 2025 हमने लिखा है पहले 81 × 25। ओके, अब 81 हमें पता है 9 × 9, 25 होता है 5 × 5। 9 को फिर से, 9 तो एक कंपोजिट नंबर है, 9 को अगर प्राइम करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3, फिर से 9 है तो 3 × 3, अब 5 × 5, तो सारे नंबर प्राइम हो गया। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो आई होप तुम्हें सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है।